दोस्तों क्यों विंडोज 11 को गेमर्स नफरत करते हैं? विंडोज 10 को आज भी गेमर्स क्यों पसंद करते हैं? जबकि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 11 तो इस प्रॉमिस के साथ आया था कि विंडोज 10 से फास्ट होगा, एडवांस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ऑन पेपर विंडोज 11 एक्चुअली एडवांस्ड है और विंडोज 10 से फास्ट है, लेकिन रियलिटी जब हम यहां बात करते हैं और गेमर्स की स्पेशली बात करते हैं तो चीजें यहां पर अपोजिट है। सो इसकी वजह क्या है? देखो सबसे पहली वजह यह है कि विंडोज 11 में वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सिक्योरिटी और मेमोरी इंटीग्रिटी ऐसे एडवांस्ड फीचर काम करते हैं। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं कि जो भी आपके कंप्यूटर में कोड एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो सब पहले चेक होंगे, वो वेरीफाई होंगे, तभी वो एग्जीक्यूट होंगे। ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि एक आइसोलेटेड सेक्शन बना देता है आपके कंप्यूटर में, एक आइसोलेशन क्रिएट करता है जिससे आप सेफ्टी से कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी मैलिशियस कोड वगैरह आपके कंप्यूटर में नहीं नुकसान पहुंचा पाएगा। सिक्योर बूट कह लें, टीपीएम कह लें, ये जो ये रिक्वायरमेंट थी जो कि जरूरी थी विंडोज 11 को चलाने के लिए, वो इसीलिए थी कि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का बटन दबाएंगे वहीं से ये सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो जाता था। तो ये हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट जरूरी थी। देखो भाई, सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये फीचर एक्चुअली बेटर है विंडोज 10 की सिक्योरिटी से, लेकिन इसका खामियाजा गेमर्स को भुगतना पड़ा क्योंकि हर एक कोड पहले वेरीफाई हो रहा है। सो जो पूरा प्रोसेस है कोड एग्जीक्यूशन का वो स्लो हो जाता है। यहां पर बेटर सिक्योरिटी तो मिलती है लेकिन आपको फास्ट कंप्यूटर नहीं मिलता, और अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा भी स्लो हो जाए तो गेम्स में वो पता चल जाता है क्योंकि गेमर्स के लिए 5 और 10 FPS भी बहुत होते हैं। सो वही गेम जो विंडोज 10 में बहुत फास्ट चल रहा था वही गेम विंडोज 11 में स्ट्रगल करने लगा और गेमर्स ने ये चीज नोटिस कर ली। तो देखो भाई, यहां पर ये सिचुएशन आ गई कि या तो आप सिक्योरिटी चूज करो या तो आप स्पीड चूज करो, दोनों आपको साथ नहीं मिलेंगे। अगली वजह जो है कि विंडोज 11 एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए एक बिल बोर्ड बन चुका है, एक इश्तेहार लगाने की जगह बन चुकी है। आपने देखा ना, जब आप जाते हो शहरों में दीवारों पे पोस्टर लगे होते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह लगे होते हैं। विंडोज 11 अब कुछ ऐसी ही है। स्टार्ट मेन्यू देख लो, सर्च देख लो या ऑल एप्स करके देख लो, सजेशन वाली एप्स देख लो, हर जगह एक तो माइक्रोसॉफ्ट के 365 वाला जो ऑफिस है उसका ऐड मिलेगा। ऐसी बहुत सारी कैंडी क्रश और पता नहीं कौन सी ऐप और सॉफ्टवेयर और गेम आपको सजेशन में मिलेंगे जो आपने कभी इंस्टॉल भी नहीं किए। तो हर जगह अब आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट अब विंडोज को इस्तेमाल कर रहा है अपने बाकी प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्योंकि उसे ये पता है कि विंडोज हर जगह इस्तेमाल की जाती है तो हम बाकी सारे प्रोडक्ट्स को भी पुश कर देंगे। सो जो एक प्रीमियम चीज थी ना कि भाई हम एक प्रोडक्ट कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रीमियमनेस जो होती है ना, वो विंडोज 11 से अब जाती जा रही है और ओवरऑल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अब इतना अच्छा नहीं रह गया है। गेमर्स तो भाई इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि जहां पर हो सकता है वो लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। आपको पता होगा हैंडहेल्ड डिवाइसेस में बाय डिफॉल्ट विंडोज आ रहा था, लेकिन अब स्टीम ओएस आ रहा है जो कि बहुत एक क्लीन सब्स्टिट्यूट है जिसमें कोई फालतू ऐड नहीं है एंड वो एक्चुअली विंडोज से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। उसमें ज्यादा आपको ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते, फालतू की चीज देखने को नहीं मिलती। अब लोगों ने यह भी रिपोर्ट किया कि विंडोज 11 भाई आइडल स्टेट में भी जब वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनके रिसोर्सेज इतने खा रहा है कि गेम के लिए भाई रैम बच ही नहीं रहा है, गेम के लिए ग्राफिक प्रोसेस बच ही नहीं रहे, तो भाई फिर खेलें क्या? 25, 30, 50% तो ऐसे रिसोर्सेज खा रहा है वो आइडली, जो कि नहीं होना चाहिए। अगली चीज है यूआई और उसका क्लिक फैटीग, या क्या बोलते हैं आप। देखो भाई, बेसिक से बेसिक चीज के लिए विंडोज में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर आप लोग 7-zip इस्तेमाल करते हो तो आपको पता होगा, राइट क्लिक करते थे तो डायरेक्ट वो 7-zip का ऑप्शन आ जाता था। अभी क्या है, राइट क्लिक करो, फिर शो मोर ऑप्शन करो एंड देन आपको वो पूरी जो लिस्ट मिलती है, देन आप 7-zip से कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हो। सो बेसिक से बेसिक टास्क करने के लिए चीजें अंदर अंदर छुपा दी गई हैं। एडवांस लेवल की सेटिंग कह लो या कंट्रोल पैनल के ऑप्शन कह लो, अब अंदर अंदर जाकर आपको ढूंढने पड़ते हैं। जबकि जो बेसिक चीजें चेंज करने के लिए होती हैं, ये एडवांस सेटिंग होती है, पहले विंडोज 10 में बहुत इजीली मिल जाया करती थी, लेकिन विंडोज 11 के साथ ऐसा नहीं है। सेटिंग्स चेंज करना हो या एडवांस लेवल की कोई चीजें ट्वीक्स वगैरह करने हो, उसके लिए अंदर अंदर मेन्यू में घुसना पड़ता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग है इनका। एक तो सेटिंग्स और कंट्रोल पैनल कुछ समझ नहीं आता है कि कौन सी सेटिंग कहां मिलेगी। ये बहुत बड़ा लफड़ा है विंडोज में और ज्यादा क्लिक करने पड़ते हैं। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जब एडवांस होता है तो ये होता है कि हमारे काम को आसान करेगा, हमारे काम को लेंदी और मुश्किल नहीं बनाएगा, जो कि ये चीज कर रहा है भाई विंडोज 11। तो इसीलिए भी लोग इसको थोड़ा सा ज्यादा खफा हो गए। 24H2 जो इनका मेजर अपडेट अभी रिसेंटली देखने को मिला था भाई, वो तो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल अपडेट था। उसके आने के बाद बहुत सारे गेम तो क्रैश हो गए, असैसिन्स क्रीड शैडोज और बहुत सारे जो गेम है, काउंटर स्ट्राइक 2 और बहुत सारे ऐसे गेम है
जो भाई पहले बड़े बढ़िया चल रहे थे लेकिन अपडेट करने के बाद ही खत्म हो गए। माइक्रोसॉफ्ट ने उसके बहुत सारे फिक्सेस भी निकाले एंड माइक्रोसॉफ्ट में तो अभी ये भी बग आ रहा है कि लोग अपनी सी ड्राइव एक्सेस नहीं कर पा रहे। माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा भी बग आया कि भाई जो सैमसंग के लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सी ड्राइव एक्सेस नहीं कर पा रहे और बहुत सारी फाइल उनकी अपने आप गायब हो रही है। ऐसे बहुत सारे अपडेट आए जिन्होंने लोगों की एसएसडी तक खराब कर दी। तो माइक्रोसॉफ्ट अब टोटली स्क्रू अप कर रहा है विंडोज 11 को। अब पता नहीं क्या होगा आगे, अपडेट में कितने गेम चलने ही बंद हो जाएंगे विंडोज में भाई। इतने ज्यादा अपडेट से भी अब डर लग रहा है। जो चीज हम एंड्रॉइड में डरते थे अब एक्चुअली वो चीज हमारे विंडोज कंप्यूटर में भी हो रही है। बताओ, एक वक्त पे विंडोज के आसपास भी कोई नहीं था, विंडोज को बड़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता था, लेकिन आज विंडोज को एक एडवेयर से ज्यादा कोई ज्यादा कंसीडर ही नहीं कर रहा है। लोग इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेटर सब्सटीट्यूट नहीं है। जिस दिन सब्सटीट्यूट आ जाएगा उस दिन तो विंडोज की वाट लग जाएगी मेरे हिसाब से। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई 21-22 का फर्क है अगर अपडेट कर रहे हो। 30 से 50% एफपीएस ड्रॉप होना है एक अपडेट के बाद एक बहुत बड़ी चीज है। देखो टेक्निकली मैंने बोला था ना कि विंडोज 11 फास्ट है, बढ़िया है, वो मैंने क्यों बोला था, उसका क्या बेसिस था। जो एडवांस लेवल के पी कोर्स और ई कोर्स है ना आपके एडवांस्ड सीपीयू में, अगर आप इंटेल का 12 जनरेशन 13 जनरेशन 14 जनरेशन राइजन 9000 ये जब इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई एक्चुअली वो ज्यादा इफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकता है आपके प्रोसेसर को और ऑन पेपर वो फास्ट चलना चाहिए। बट रियलिटी कुछ और है। अब इतना शिटी इन्होंने कर दिया है इसके यूआई को और अंदर के सिस्टम को कि आपका हार्डवेयर कितना भी कैपेबल हो उसका वो पूरी परफॉर्मेंस निकाल ही नहीं पाता। कोर आइसोलेशन, मेमोरी इंटीग्रिटी, इन सारे ऑप्शन को सर्च करके डिसेबल किया जा सकता है लेकिन सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो अगेन या तो सिक्योरिटी चूज करो या तो स्पीड चूज करो, दोनों आपको विंडोज 11 में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाएगा और यही वजह है कि गेमर्स नफरत करते हैं विंडोज 11 से। और एक मजे की बात बताऊं, अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने बाय डिफॉल्ट आपकी ड्राइव्स को इनक्रिप्ट करना शुरू कर दिया है। एंड आपको पता है विंडोज इंस्टॉल करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना जरूरी है। सो दैट मीन्स अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भूल जाते हो तो आपके कंप्यूटर का पूरा डेटा गायब। चलो भाई चलता हूं।